सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे इस्लाम में रियाकारी यानी पाखंड से बचने की और सच्ची इबादत की। एक बुजुर्ग से जुड़ा किस्सा अभी एक किताब के जरिए नजरों से गुजरा। एक नेक परहेजगार बुजुर्ग को एक दुनियादार और रसूख वाले सज्जन ने अपने घर दावत पर बुलाया। नानुकुर के बाद महाशय का मन रखने के लिए बुजुर्ग उनके यहाँ पहुंच गए। इस घमंडी दुनियादार ने अपने नौकर से कहा कि भोजन उस थाली में ले आओ जो हम पहले हज में लाए थे। फिर भोजन से जुड़े किसी पकवान के लिए कहा कि उसे दूसरी थाली में ले आओ जो हम दूसरे हज में लाए थे। फिर मीठे कोई पकवान था मीठे का, उसके लिए कहा कि तीसरे हज वाली थाली में ले आओ। बड़ी देर से यह सब तमाशा देख रहे इस बुजुर्ग से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, आप बड़े दयालु और मेहमान नवाज हो सकते हैं, लेकिन इन 3 वाक्यों में आपने अपने 3 तीर्थों को, हज को बर्बाद कर दिया। आप तो केवल इस बात को जताना चाहते थे कि आप 3 बार हज कर चुके हैं। हालांकि अल्लाह ने, ईश्वर ने यह शिक्षा दी है कि आप अपनी जुबान पर काबू रखें और व्यर्थ बेहुदा अनुचित बातों से बचें, पाखंड और दिखावे से बचें। दरअसल ये दौर ही पाखंडियों का है, दिखावे का है। दिखावे की इबादत, दिखावे की नमाज, दिखावे का हज, दिखावे का उम्रा, दिखावे का दान, दिखावे का इस्लाम। जबकि इस्लाम में रियाकारी या पाखंड को गुनाह कहा गया है। इस्लाम के अनुसार पाखंड, फरेब, नाम और प्रसिद्धि के लिए जुनून इत्यादि सबसे बुरी आदतों और बुरे चरित्रों में से एक है। इस्लाम की नैतिक शिक्षाओं में इस बात को बहुत महत्व दिया गया है कि एक आस्तिक जो भी अच्छा काम करता है उसे अल्लाह के लिए करना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। सच्चे मोमिन का दिल ईमानदारी और ईश्वर भक्ति की भावना से भरा होना चाहिए। उसका उद्देश्य ईश्वर की तलाश करना होना चाहिए। खिदमत खल्क, समाज सेवा और मजलूमों से हमदर्दी द्वारा ईश्वर को तलाशना आसान है। शोहरत हासिल करने और लोगों के बीच खुद को बड़ा दिखाने के लिए किए गए काम अल्लाह की खुशी के लिए नहीं होते। कुरान में कई जगह आया है, अल्लाह बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है, यानी ईश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमाशील है, उदार और नरम कर्म करने वाला है। ईमानदारी का अर्थ है शुद्ध रूप से अल्लाह और उसकी मखलूक के लिए कुछ करना, जबकि पाखंड का अर्थ है दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना ताकि उनकी प्रशंसा, सम्मान या कोई अन्य सांसारिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस बुरी आदत के लिए कुरान में रिया यानी दिखाना शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी रियाकारी। जबकि हदीसों में सामिया, सुनना शब्द इसी अर्थ के लिए आया है। रिया दृष्टि देखने और दिखाने की शक्ति से संबंधित है, जबकि सामिया सुनने और बताने की शक्ति से संबंधित है। कर्म की स्वीकृति की शर्त यही है कि अल्लाह की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए अच्छे कर्मों को ईमानदारी के साथ किया जाए। दूसरों को दिखावा करने के लिए किया गया कर्म सरासर रियाकारी है, पाखंड है। एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया है कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने गुनाह किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने गुनाह किया, और जिसने दिखावे के लिए दान दिया उसने गुनाह किया। यानी सारी इबादतें एक दिखावे के कारण व्यर्थ हो गई। गरीब, बेबस, बेकस, मासूम और यतीम का हक मारना और फिर दान का दिखावा करना पाखंड ही तो है। अपने से कमजोर पर जुल्म करना और फिर तीर्थ यात्रा पर जाना पाखंड ही तो है। आसपास के लोगों को सताना, पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करना और फिर मस्जिदों में जाकर सर झुकाना पाखंड ही तो है। अगर कोई इंसान खुद यथार्थवादी बन जाए और खुद को परख ले तो उसे पता चल जाएगा कि वह जो कार्य कर रहा है वह सांसारिक दिखावे के लिए है या ईश्वर के निमित्त है। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसका हर कार्य सर्वशक्तिमान अल्लाह यानी ईश्वर की खुशनुदी और उसके बंदों के लिए होना चाहिए और होगा, तो उसे भी इनाम मिलेगा, तभी वह अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है। तब वह इस खोज में होगा कि वह अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों की तलाश करे और उनका अभ्यास करे। जब ऐसा होगा तब न तो मन में पाखंड का भाव उठेगा और न अन्य बुराइयां सिर उठाने पाएंगी। दरअसल ईमानदारी किसी भी इबादत की जान होती है। ईमानदारी इबादत की रूह है। इबादत के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें पाखंड ना हो, किसी का दिल न दुखाया जाए, किसी को कमतर ना आंका जाए, किसी पर जुल्म न किया जाए। ईमानदारी अगर वरदान है तो पाखंड और फरेब इंसानियत के लिए अजाब है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने।
जय हिंद।